हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम नबील। अगर आपके पास एक लार्ज होम है, बड़ा सा घर है 2000-4000 स्क्वायर फीट का, या फिर आपका ऑफिस स्पेस बहुत बड़ा है और आपको वाईफाई जो है हर कोने में आपका जो स्पेस है उसके नहीं मिलता, आपके घर के हर रूम में नहीं मिलता, कहीं कहीं डेड जोन्स है, तो ये एक बहुत बड़ी इशू होती है जो मैं भी फेस कर रहा था काफी टाइम से। उसके पहले कुछ टाइम पहले 6-8 महीने पहले मैंने टीपी लिंक का जो डेको सेटअप है मैश राउटर वाला वो इंस्टॉल किया और उसके बाद ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अभी मैं इसको और एक स्टेप ऊपर लेके जाना चाहता हूं। इसका जो एक एडवांस वर्जन अभी नया निकल के आया वो मैं लेके आया हूं और उसको मैं यहाँ पे सेटअप करने वाला हूं। ये वाईफाई 6E की टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो क्या प्रोडक्ट है, कैसा सेटअप है, परफॉर्मेंस कैसा रहता है, वो सब चीज जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आपके पास भी लार्ज होम है, जैसे यहाँ पे मेरा जो ये घर है ये तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट का है एंड डिवाइडेड ओवर 2 फ्लोर, मतलब एक फ्लोर 2000 स्क्वायर फीट, दूसरा फ्लोर जो है वो 2000 स्क्वायर फीट, इस तरीके से 4000 स्क्वायर फीट है। तो इसको किस तरीके से कवर करता है और परफॉर्मेंस कैसा रहता है, ये सारी चीजें हम चेकआउट करेंगे आज। तो गाइस हमारे लार्ज होम को पूरी तरह से वाईफाई से कवर करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है टीपी लिंक का डेको XE75। ये सुपीरियर मैश वाईफाई सिस्टम है। 5400 Mbps तक की स्पीड आपको दे सकता है। 5500 स्क्वायर फीट तक कवर कर सकता है और 200 डिवाइसेस जो है एक साथ ये कनेक्ट भी कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके होम में जो है फुल वाईफाई कवरेज करेगा, ये यहाँ पे बता रहा है। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर है जो एक एक करके जब मैं इसको सेटअप करूंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आपको इस बॉक्स के अंदर 2 राउटर्स मिल जाते हैं और इनके स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे दिए हुए और ये ऐप है जिससे आप इसको इजीली सेटअप कर सकते हो और ये Amazon के एलेक्सा के साथ भी कंपैटिबल है। ये पैक ऑफ 2 भले ही हो, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर आप अप टू 8 डेकोज एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 डेकोज जो है मैंने कनेक्ट किया है और यहाँ पे ये फैंटास्टिक तरीके से एक दूसरे के साथ पेयर हो जाते हैं। अभी हम 2 डेकोज के साथ ही ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इतने डेकोज भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 6 यहाँ पे है और एडिशनल 2 चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो आप। बॉक्स के अंदर आपको 2 राउटर्स मिल जाते हैं टीपी लिंक के डेको वाले और बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है। यहाँ पे ऊपर से देखेंगे तो ग्लॉसी यहाँ पे ब्लैक फिनिश दिया हुआ है, वो भी टेक्सचर्ड। बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आप जो अपनी पावर केबल है वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और 3 आपको लैन पोर्ट मिल जाते हैं दोनों ही डिवाइसेस में। तो ये अच्छी बात है, आपको अपने लैपटॉप को कनेक्ट करना है, पीसी को कनेक्ट करना है वायर्ड वे में, तो वो भी आप इससे कर सकते हो। और साथ ही मिलती है एक इथरनेट केबल। अब एक इथरनेट केबल क्यों? क्योंकि एक जो डेको यूनिट है उसको आप आपके घर के जो मेन मोडेम है उससे कनेक्ट करेंगे और दूसरा जो है इसके साथ ऑटोमेटिकली एक मैश वाईफाई नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तब हम अपने घर में आ चुके हैं और ये दोनों डेकोज जो है मेरे पास है जिनको अब मैं सेटअप करूंगा, आपको बताऊंगा अभी प्रोसेस, आप समझ जाएंगे कि कितना इजी है। अब यहाँ पे किसी को भी हम मेन डेको जो है वो बना सकते हैं, यानी कि मेन राउटर, क्योंकि दोनों का अगर आप बैक साइड देखो तो दोनों में 3-3 जो है गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट दिया हुआ है और दोनों में एक जो है पावर इनपुट का यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है। तो किसी को भी आप मेन राउटर बना लो, किसी को भी जो है इसके साथ वाला डेको बना लो। ये एक राउटर है, मॉडेम तो नहीं। तो आपके मॉडेम से जो इंटरनेट की वायर आती है वो यहाँ पे इसके इथरनेट पोर्ट में आपको लगा देना है और यहाँ पे पावर केबल को इससे कनेक्ट कर देना है। फिर ये सॉलिड ग्रीन लाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपने आईफोन के ऊपर या एंड्रॉइड फोन के ऊपर टीपी लिंक का डेको एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। क्यूआर कोड आपको बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे आपका जो राउटर है वो चूज कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा ये वाला राउटर है, मैं उस पर टैप कर लेता हूँ। न्यू कनेक्शन सेटअप करने का ये प्रोसेस है और यहाँ पे बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है। जस्ट मेक श्योर के सारे जो केबल्स है वो कनेक्ट करके आपने रखा, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे एक ब्लू पल्सेटिंग एलईडी का आपको वेट करना है जो आपके राउटर पे आपको जल्दी देखने मिलेगी। उसके बाद ये आपको बोलेगा ये नेटवर्क ज्वाइन करने के लिए और लोकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना, आपके घर में आपने कहाँ रखा हुआ है इस राउटर को। कि सर्विस प्रोवाइडर का जो भी डिटेल्स है, यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डाल के वाईफाई का नेटवर्क नेम और पासवर्ड आपको सेटअप करना है और आपका काम हो गया, आपका नेटवर्क सेट है। अब बारी गाइस हमारा जो डेको यूनिट है उसको सेटअप करने की। तो उसको सेटअप करने का तरीका ये है कि जैसे नीचे वाला फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर मेरा एक ही साइज का है, जैसे मैंने आपको बताया 2000 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स। तो यहाँ पे इसको जो है हमारे घर की जो सेंट्रल लोकेशन होती है वहां पे हमको सेटअप करना होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल लोकेशन क्या है, नीचे वाला डेको मैंने इसी जो ये स्टेयरकेस आपको नजर आ रहा है इसके नीचे ही सेटअप किया है। तो ऊपर वाला जो डेको है वो भी उसके लाइन में ही मैं ऊपर सेटअप करूंगा ताकि पूरे घर में वाईफाई जो है वो प्रॉपर्ली स्प्रेड हो जाए। अब यहाँ पे इसको कनेक्ट करने की 2 मेथड्स है, एक तो वायरलेसली जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, दूसरा तरीका है वायर्ड। अगर आपने वायर्स जो है ऑलरेडी आपके घर में लेआउट करके रखा हुआ है उसको, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। डेको यूनिट को सेट करना जो है बहुत ही इजी है, बस इसको पावर केबल से एक बार कनेक्ट कर लो आप। उसके बाद डेको वाला जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लो और यहाँ पे प्लस आइकन पे आपको टैप कर लेना है। इसके बाद कौन सा डिवाइस कनेक्ट करना है तो डेकोस, और यहाँ पे आपको जो भी आपका मॉडल नंबर है वो चूज़ कर लेना है। कितने फ्लोर का अपार्टमेंट है वो चूज़ कर लो, तो 2 फ्लोर का है। यहाँ पे ब्लू लाइट जो है ब्लिंकिंग वाली आ जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते आपको चले जाना है। लोकेशन सिलेक्ट कर लो और आपका डेको जो है सेट हो गया एंड रेडी टू यूज। अब बारी है दोस्तों इसके अग्नि परीक्षा की, यानी कि इसकी स्पीड टेस्ट एज वेल एज जो इसका रेंज टेस्ट है उसकी। तो यहाँ पे काफ़ी दूर पे आके खड़ा हूँ मैं राउटर से, आपको कैमरा में इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये 700 स्क्वायर फीट का टेरेस है और अच्छा खासा दूर है जो राउटर है उससे। और जो राउटर है ये डेको यूनिट है
दूसरा वाला जो हमने कनेक्ट किया है डायरेक्टली वायर कनेक्शन के साथ नहीं है, वायरलेस कनेक्शन के साथ है। फिर भी यहाँ पे 200 Mbps का जो मेरा कनेक्शन है, अपलोड डाउनलोड स्पीड दोनों जो है 200 Mbps से ज़्यादा की ही मुझे यहाँ पे देखने मिल रही है। और जो मैं फ़ोन पे ये स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ दैट इज़ माई आईफोन 13 प्रो, जिसके अंदर वाईफाई 6E की टेक्नोलॉजी नहीं है। मेरे पास एक पिक्सल 6 प्रो भी है, उस पर भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं उन डिवाइसेस पे देखना चाहता हूँ जिन पे वाईफाई 6E नहीं है, वाईफाई 6 है। तो ये जो राउटर्स है ये बैकवर्ड कंपैटिबल भी है, तो अगर आपके फ़ोन में वाईफाई 6 भी नहीं है तब भी ये जो है बेस्ट तरीके से काम करेगा। और दोनों जो राउटर्स है वो आपको वायरलेस बैकहॉल में भी बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे स्पीड और रेंज देते हैं। बस अगर कोई वॉल वगैरह आ जाती है थोड़ी स्पीड जो है वो ड्रॉप डेफिनेटली आपकी होगी। और जो हमारा मेन डेको यूनिट है उसका भी मैं आपको स्पीड टेस्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस देख सकते हैं, ऊपर वाले जो डेको यूनिट से फ़ोन का डिस्टेंस था उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस है। और यहाँ पे भी आपको जो मैक्सिमम स्पीड है हमारे नेटवर्क की वो पूरी मिलेगी, 200 Mbps पूरी अपलोड और डाउनलोड स्पीड यहाँ पे देखने मिलती है। तो परफॉर्मेंस जो है इसमें कंप्लीटली जो है ज़बरदस्त आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा गाइस कि जो वाईफाई की स्पीड है वो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुई, हालांकि वायरलेस बैकहॉल हमने किया था। वायरलेस बैकहॉल मतलब दोनों जो डिवाइसेस है एक दूसरे के साथ वायरलेस तरीके से कनेक्टेड है। वायर्ड में हमको जनरली ये चीज़ देखने मिलती है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि ये जो दोनों डेकोज है ये एक दूसरे के साथ भी जो है वाईफाई 6 के जरिए से कनेक्टेड है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे ये वाईफाई की सेटिंग्स आपके सामने आपको नजर आ रही है। इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज है, 5 गीगाहर्ट्ज है और सीधा यहाँ पे जो है 6 गीगाहर्ट्ज का भी ऑप्शन आपको देखने मिलता है। अब 6 गीगाहर्ट्ज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको सिर्फ वायरलेस बैकहॉल के लिए हम यूज कर सकते हैं या फिर वायरलेस बैकहॉल एज वेल एज वाईफाई नेटवर्क के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। आसान भाषा में आपको समझाओ तो दोनों जो डेकोज है उसके बीच में जो इंटरनेट का ट्रांसफर हो रहा है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो वाईफाई 6E की टेक्नोलॉजी के जरिए से हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है आपको हायर स्पीड्स देखने को मिल रही है, यानी कि पूरा जो आपके बैंडविड्थ है वो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर हम उसको वाईफाई नेटवर्क एज वेल एज बैकहॉल पे रखते हैं तो दोनों डेकोज एक दूसरे के साथ जो है वाईफाई 6E के जरिए से कनेक्ट होंगे और आपका वाईफाई 6E कंपैटिबल जो डिवाइस होगा वो भी जो है इसके साथ इसका फायदा उठा पाएगा। और यहाँ पे जो डिवाइसेस वाईफाई 6E के साथ कंपैटिबल नहीं है तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो डेकोज है ये बैकवर्ड कंपैटिबल है, तो पुराने जो डिवाइसेस होंगे वो भी इनका फायदा उठा सकते हैं। ये आपको मैंने अभी जो समझाया वायरलेस बैकहॉल और वायर्ड बैकहॉल, इसमें मैंने क्या किया, टेस्ट करने के लिए इसको पूरे 6 डेकोज, पहले के 4 डेकोज थे और ये 2 डेकोज सभी को एक साथ कनेक्ट कर लिया और सीमलेस कनेक्टिविटी मुझे मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फोन पे पूरे 6 डेकोज जो है एक साथ कनेक्टेड है और इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। आप वायर्ड तरीके से उसको कनेक्ट करो या वायरलेस तरीके से, तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे इस TP लिंक के पूरे सिस्टम की। इसका जो इंटरफेस है, इसका जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो इतना ज़बरदस्त है कि आपको कोई भी यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं आएगी इनको कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देख लो, क्योंकि सिर्फ स्पीड और रेंज की बात नहीं, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन भी आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपकी पूरी क्लाइंट की लिस्ट मिल जाती है और हर एक का डेटा यूजेज आपको मिल जाता है कि अपलोड और डाउनलोड कितना कर रहा है, यानी कि जो भी फोन्स वगैरह कनेक्टेड है सब यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसके बाद ऊपर जो आपको इंटरनेट करके लिखा हुआ दिख रहा है उस पर टैप करेंगे तो आपके पूरे डेकोज की लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है। कुछ भी इशू आता है तो यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा ऑनलाइन है कौन सा ऑफलाइन है सब दिखेगा। शॉर्टकट्स आप सेट कर सकते हो और ऑटोमेशन सेट कर सकते हो कि आप घर में हो नहीं हो उस वक्त क्या होना चाहिए। होम शील्ड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जिसका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 30 डेज का ट्रायल आपको मिल जाता है। इसमें आपको एडिशनल प्रोटेक्शन मिलता है और अगर कुछ भी नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी है तो उसको आप यहीं से स्कैन करके सॉल्व भी कर सकते हैं। एडिशनली यहाँ पे आपको ये राउटर सेटिंग्स मिलते हैं जहाँ पे वाईफाई पे जाकर आप इसके वाईफाई के अंदर 2 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, 6 गीगाहर्ट्ज ये सारे बैंड्स को सेटअप कर सकते हैं इंडिविजुअली। ये ट्राई बैंड राउटर है तो 3 बैंड्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। सिक्योरिटी वगैरह सारी यहीं से एक्सेस कर सकते हैं आप। डिनाई लिस्ट है यानी कि ब्लॉक लिस्ट, बेसिकली कौन से डिवाइस को परमिशन डिनाई करना है वो सब कर सकते हो। एडवांस के अंदर जाके पूरे एडवांस सेटिंग्स देख सकते हो और यहाँ पे मैनेजर्स में जाके आपके अलावा और भी मैनेजर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो ये नेटवर्क को हैंडल करे। और ये TP लिंक का डेको सिस्टम जो होता है इसका बेस्ट पार्ट ये है कि Amazon का जो Alexa डिवाइसेस है उस जैसे स्मार्ट होम डिवाइस के साथ भी ये कंपैटिबल है। तो यहाँ पे ये मेरा Alexa ऐप है मेरे आईफोन के ऊपर आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो ऑल डिवाइसेस में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे जो लास्ट डिवाइस है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये डेको जो मेरा वाईफाई राउटर सिस्टम है नबील वाईफाई 6E लिखा हुआ है, तो ये जो है मेरे Alexa के साथ कनेक्टेड है। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर मुझे मेरे जो नेटवर्क है होम का नेटवर्क उसके अंदर कोई भी डिवाइस है, फॉर एग्जांपल ये पिक्सल डिवाइस, अगर मुझे स्टॉप करना है पिक्सल डिवाइस के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के डिवाइस के ऊपर वाईफाई का कनेक्टिविटी, तो मुझे बस बोलना है Amazon Alexa को कि Alexa स्टॉप वाईफाई एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर डिवाइस और वो जो वाईफाई एक्सेस है उसका स्टॉप कर देगी। साथ ही अगर गेस्ट आए घर पे और मैं चाहता हूँ कि गेस्ट के लिए एक अलग वाईफाई नेटवर्क क्रिएट हो जाए तो मैं Alexa को ही बोल सकता हूँ और वो मेरे लिए जो है अलग सा एक गेस्ट वाईफाई नेटवर्क तैयार कर देगी। तो गाइस ये थी मेरी अनबॉक्सिंग, रिव्यू, सेटअप और सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बताया TP लिंक डेको AXE5400 का।
ये जो है दोस्तों फ्यूचर प्रूफिंग अगर आपको रखनी है आपके सेटअप में तो उसके लिए एकदम परफेक्ट डिवाइस है, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी फ्लैगशिप फोन्स होंगे, आगे आने वाले जितने भी आईफोन्स होंगे, टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन्स होंगे, उसके अंदर आपको वाईफाई 6E की टेक्नोलॉजी मिलेगी। और अगर आपके पास सपोर्टिंग नेटवर्क है घर पे, आपका जो कनेक्शन है वो उतनी हाई स्पीड्स को सपोर्ट करता है, तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपके नंबर ऑफ जो डिवाइसेस इससे आप कनेक्ट करके रख सकते हो वो ज़्यादा आपके हो सकते हैं, अप टू 200, फिर भी आपको ये कंजेशन फ्री नेटवर्क देगा। और अगेन इसके अंदर जो सिक्योरिटी के इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि कितना अलग अलग टाइप का ये आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और ईज ऑफ यूज़ जो एप्लीकेशन इसका है TP Link का, उससे कितना ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, पेरेंटल कंट्रोल्स है, दुनिया भर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है इसको एकदम वंडरफुल प्रोडक्ट बनाती है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये मैश जो वाईफाई टेक्नोलॉजी के आता है, तो आप जो अपने घर में, ऑफिस में, जहाँ कहीं भी आप इसको यूज़ करते हो, जो तरीके से आप रोम कर सकते हो विदाउट टेंशन कि आप एक रूम से दूसरे रूम जा रहे हो और आपका नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है, स्पीड ड्रॉप हो रही है, वो सारे प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा लेंगे। गाइस मैं XC75 का वीडियो अभी डालने ही वाला था, तब मुझे पता चला कि TP Link ने XC75 Pro इसका एडवांस वर्जन जो है वो लॉन्च कर दिया है। XC75 में आपको 5400 स्क्वायर फीट का एरिया कवरेज मिलता था, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, लेकिन XC75 Pro में आपको मिलेगा 7200 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवरेज, 5400 Mbps की स्पीड अक्रॉस 200 डिवाइसेस। और XC75 Pro में जो लैन पोर्ट दिया हुआ है उसमें 2.5 Gbps का आपको वायर्ड परफॉर्मेंस भी मिलेगा, एक नया 6 GHz का बैंड, ताकि आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिले। और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी है उन डिवाइसेस के लिए जिन पे वाईफाई 6E नहीं काम करता। बाकी AI मैश और TP Link का होम शील्ड जैसे आपको सिक्योरिटी और कन्वीनियंस प्रोवाइड करने वाली टेक्नोलॉजी भी इसमें है। तो अगर आप TP Link देखो XC75 के लिए जाना चाहते हो तो XC75 Pro को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो इसका एडवांस वर्जन है और इससे भी और बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो XC75 का। दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।